नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोरेन। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है तो रणभेरी भी बच उठी है। योद्धाओं ने कमान संभाल ली है और वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। राहुल गांधी ने मरुधरा से ही मिशन 2019 शुरू किया तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मरुधरा में ताल ठोक दी है। टोंक में की गई सभा में मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार किए और अपनी उपलब्धियां बताई तो एक नारा भी दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तो राजस्थान में कांग्रेस के सरदार अशोक गहलोत कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी किया है पीएम मोदी पर पलटवार और कहा है कि मोदी है तो नामुमकिन है तो मुमकिन है। मोदी है तो नामुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जहाँ है वहाँ नामुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। तो मुमकिन क्या है ये मुझे नहीं मालूम। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो नामुमकिन है। तो पीएम मोदी ने जब मरुधरा से हुंकार भरी तो उनके निशाने पर प्रमुख विपक्षी पार्टी रही। उन्होंने प्रदेश सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री ने किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया था। जाहिर है इसका जवाब आना भी था और आया भी। मोदी के हमले का जवाब देने के लिए सीएम गहलोत मीडिया के सामने आए और उन्होंने एक के बाद एक मोदी सरकार पर बड़े हमले किए। लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू तब दिखा जब उन्होंने मोदी के नए नारे मोदी है तो मुमकिन है पर जवाब दिया। चलिए खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप जरा मुझे बताइए आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन आने वाले हैं। हुई पुरानी बात। अच्छे दिन पीएम मोदी ने दिया नया नारा। मोदी है तो मुमकिन है। कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी के नए नारे पर सीएम अशोक गहलोत का सिक्सर। मोदी है तो नामुमकिन है। कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो नामुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो नामुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। मोदी है तो नामुमकिन है। गहलोत का मोदी से सवाल, 2014 का कौन सा वादा पूरा किया? एक भी वादा बता दे जो जनता से किए हो। एक भी वादा। मोदी जहाँ है वहाँ नामुमकिन है। पीएम मोदी का ये नारा देश विदेश में हिट हुआ। ये नारा कभी सरकार ने लगाया तो कभी विपक्ष ने इस नारे पर कटाक्ष के बाण चलाए। नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार बनी और उन्होंने देश से वायदा किया था कि अच्छे दिन आएंगे। और आज हिंदुस्तान 4 साल बाद नरेंद्र मोदी जी से, एनडीए के नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से पूछ रहा है, आपने जिस अच्छे दिन की बात की थी वो कहां गायब हो गया? अच्छे दिन आ गए या आने वाले हैं, बहस अब आगे बढ़ चुकी है। बहस अब मोदी है तो मुमकिन है पर हो रही है। सियासी बाजार में अब मोदी है तो मुमकिन है के नारे पर बोली लग रही है। कहीं विरोध तो कहीं तंज कसा जा रहा है। जी हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। 2019 के लिए भारतीय जनता पार्टी को नया नारा मिला है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। राजस्थान के टोंक में विजय संकल्प रैली में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बीजेपी के लिए चुनावी अभियान का आगाज करते हुए पीएम मोदी ने जब पहली बार इस नारे का इस्तेमाल किया, आप सभी के आशीर्वाद से ऐसे अनेक काम थे जिनके बारे में सिर्फ चर्चाएं ही हुआ करती थी।
अब जब ये बातें जमीन पर उतर गई है, तब एक विश्वास जगा है कि मोदी है तो मुमकिन है। दुनिया जानती है कि पीएम मोदी शब्दों के शहंशाह हैं। किस शब्द को कहां, कब और किस अंदाज में बोलना है वो खुद तय करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो फिरकी बॉल की चाल को समझते हैं और उस पर सिक्सर मारना बखूबी जानते हैं। पीएम मोदी ने नए नारे की फिरकी फेंकी तो सीएम गहलोत ने पीएम की फिरकी पर सिक्सर जड़ दिया। मोदी है तो नामुमकिन है, वो देख चुका देश को। मोदी जहाँ है वहाँ नामुमकिन है। एक भी वादा बता दे जो जनता से किए हों, एक भी वादा जो चुनाव प्रधानमंत्री बनने के पहले उन्होंने किए थे जनता से, देशवासियों ने वो वादे बताए जो इन्होंने चुनाव कैंपेन में किए थे 2014 के अंदर। कौन सा वादा पूरा किया इन्होंने, बता दीजिए आप। राजस्थान में पीएम मोदी के मिशन 25 के रास्ते में चट्टान की तरह खड़े हैं सीएम गहलोत और उन्होंने एक झटके में नए नारे के मायने बदल दिए। मुमकिन है अब नामुमकिन है हो गया, क्योंकि अभी पुराना नारा ही अधूरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। मोदी है तो नामुमकिन है, कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो नामुमकिन है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। गहलोत ने वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना लागू की। इस योजना के तहत 75 साल की आयु के किसानों को 1000 रुपए मिलेंगे, तो वहीं पीएम मोदी ने भी किसान सम्मान निधि योजना को लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना पर सवाल उठाए। गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक के बाद एक पीएम मोदी पर प्रहार किया और पूछा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना को चुनावों के वक्त आखिर क्यों लागू किया गया है। चलिए आपको ये खास रिपोर्ट भी दिखाते हैं। दरअसल शुरुआत होती है टोंक में हुई पीएम नरेंद्र मोदी की रैली से। प्रधानमंत्री ने टोंक की धरती से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। पाकिस्तान पर हमला बोलने के अलावा उन्होंने किसान कर्ज माफी पर तंज कसा। उन्होंने नाम लिए बिना राहुल गांधी पर किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। पीएम ने केंद्र की योजनाओं में गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकार पर सहयोग न करने का भी आरोप लगाया। अब बारी थी अशोक गहलोत की। अगले दिन सीएम अशोक गहलोत मीडिया के सामने आए और उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिए और शुरुआत की मोदी के सहयोग न करने के आरोप से। गहलोत ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर सवाल उठाए। जिस रूप में उन्होंने कल भी और आज भी राज्यों पर आरोप लगाए हैं, जो राज्य सरकार उनकी नहीं वहाँ पर, उसको लेके मुझे ऐतराज है। क्योंकि चोरी और सीनाजोरी, वो कह रहे हैं कि राज्यों की नींद नहीं खुली है, कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। जो उनकी योजना आई है अभी नई वाली किसानों के लिए, मैं कहना चाहूँगा कि राज्यों ने जो काम किया है वो कई गुना ज़्यादा है लाभान्वित करने वाला किसानों को, मुकाबले जो 2000 रुपये की शुरुआत करी है। क्योंकि 2000 रुपये की शुरुआत की गई है चुनाव जीतने के लिए। किसान कर्ज माफी पर प्रधानमंत्री मोदी के तंज का जिक्र करते हुए सीएम गहलोत ने उनकी मंशा पर सवाल खड़े किए। गहलोत ने पूछा कि आप किसानों के लिए योजना 5 साल पहले क्यों नहीं लाई। मोदी कहते हैं कांग्रेस की सरकारों को 10 साल में याद आता है, जब चुनाव आते हैं तब याद आता है उन्हें माफी। मैं पूछना चाहूँगा कि आप जो स्कीम लेके आए हो, ये 5 साल पहले क्यों नहीं आई? आज आप लेके आए हो स्कीम, उनका तुक क्या है ये बताएं। और 6000 रुपये का क्या तुक है? आप इनपुट सब्सिडी बढ़ा देते, पूरे देश के किसानों को लाभ मिलता उसका। इनपुट सब्सिडी बढ़ा करके आप अगर फैसला करते तो ज़्यादा किसान खुश होते, उन्हें स्वाभिमान बना रहता। किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए गहलोत ने प्रधानमंत्री को किसानों का ऋण माफ करने की सलाह दी। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा किसानों की कर्ज माफी का मसला उठाए जाने का हवाला दिया और किसानों की बुनियादी जरूरतों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया। उनको चाहिए था किसानों के ऋण माफ करते, जो हमारी मांग थी। और राहुल गांधी जी ने हर मीटिंग में कहा था कि एनडीए गवर्नमेंट को चाहिए किसानों के ऋण माफ करे। जो हालात किसानों के बन गए हैं,
निश्चित रूप में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, मूल्य पूरे मिल नहीं पा रहा है, आत्महत्याएं हो रही है, तो ज़्यादा लाभ होता है। और जहाँ हमारी सरकारों ने इस योजना को लागू किया है, बिना सोचे समझे, बिना फीडबैक लिए उसकी आलोचना कर रहे हैं। गहलोत ने किसान सम्मान निधि योजना से अपनी कृषक पेंशन योजना की तुलना की और अपनी योजना को बेहतर बताया। हाँ, तो 6,000 रुपये दे रहे हो आप 1 साल के। मोदी जी को ये जानकारी होनी चाहिए कि उससे ज़्यादा तो हम लोग दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं किसानों को भी। पहले हम लोग वृद्धों को दे रहे थे, विधवाओं को, निःशक्तजनों को। वो पेंशन भी पत्ती पत्ती मिला करके आप समझ सकते हैं कि 18,000 होती है और 24,000 होती है 1 साल की। और सिंगल मिलाए तब भी आप देख लीजिए 9,000 होती है प्रति व्यक्ति, पति पत्नी जो भी हैं, और 12,000 होती है पेंशन। ये 6,000 का तुक क्या है? इस महंगाई के ज़माने में 6,000 का क्या मतलब? सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि योजना चुनावी फायदे के लिए लाई गई है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इनसे सवाल पूछना चाहिए। कोई समझ आने वाली बात है नहीं, पर फिर भी उन्होंने जो प्रयास किया है चुनाव की दृष्टि से किया है, ये हमारा आरोप है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए वो आगे आए और इनसे सवाल पूछे। इसके बाद गहलोत ने किसानों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा की गई कर्ज माफी को सार्थक बताया। हमारी योजना है जिसमें किसानों के पूरे कर्जे माफ हो रहे हैं, किसी के 50,000, किसी के 1 लाख, किसी के 1.5 लाख, चाहे वो लघु व सीमांत है या अन्य है, सबके हमने कृषि ऋण माफ़ किए, फसल ऋण माफ़ किए जो कि सीसी बैंक के हैं। और जो कॉमर्शियल बैंक के हैं, शेड्यूल बैंक के हैं, उनका 2 लाख रुपए तक का माफ़ करने का हमने फैसला किया पात्र व्यक्तियों का, जो हमने पहले भी कहा है। उसकी करते आलोचना कर रहे हैं। सीएम गहलोत एक बार फिर नरेंद्र मोदी के राज्य सरकारों पर असहयोग के आरोप पर बोले। उन्होंने कहा कि कौन सी सरकार होगी जो चुनाव के समय किसानों को पैसा दिलाकर लाभ नहीं लेना चाहेगी। उन्होंने कहा कि आपने ये स्कीम चुनाव जीतने के लिए बनाई है और जनता इसका जवाब देगी। दूसरा अपन दे रहे हैं सरकारों को कि सरकारें कोऑपरेट नहीं कर रही। मैं पूछना चाहूँगा कि कौन सी गवर्नमेंट चाहेगी कि आपका 6,000 की स्कीम भी है, उसका लाभ हमें क्यों नहीं मिले? अगर आपने स्कीम बनाई है, अपने स्वार्थ से बनाई है, सोच समझ के बनाई है चुनाव जीतने के लिए, वो तो जनता जवाब देगी। हम चाहेंगे हमारे हर एक किसान को उसका लाभ मिले। तो ये आरोप लगाना कि कोऑपरेट नहीं कर रही है, हम देख लेंगे बाद में, जनता जवाब देगी, उसमें कोई तुक नहीं है। बल्कि इनके जो आंकड़े आ रहे हैं, जो बड़ा बड़ा के दिए हैं, पूरा सर्वे किया नहीं है, अधिकांश रिजेक्शन हो रहा है वहाँ पर, चाहे वो यूपी हो चाहे अन्य राज्य हों। प्रधानमंत्री खुश करने के लिए आंकड़े बड़ा चढ़ा करके बता दिए गए हैं। उन सबको लोन वो 2,000 रुपये वाले भी लोन किस्त मिल नहीं पा रही है। हमारे यहाँ बाकायदा हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है, किसानों के लिए प्रचार किया है। अब भी हम चाहेंगे कि जो योजना है उसका लाभ सब लोग लें। सीएम गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने टोंक में आकर हमारी आलोचना तो की, लेकिन उन्हें हमारी योजनाओं के बारे में बात करने का समय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी अपनी 5 सालों की उपलब्धियां गिनाएं। प्रधानमंत्री जी टोंक में आए, उनको हमारे फैसलों के ऊपर कोई टिप्पणी करने का समय नहीं मिला, खाली आलोचना करके गए। चुनाव कैंपेन उनका शुरू हो चुका है, उसमें बजाय इसके कि आप अपनी उपलब्धि बताएं कि आपने 5 साल में क्या किया, आपकी उपलब्धि क्या आपकी। काला धन लेके आएंगे, 1 रुपये लेके नहीं आए 5 साल में, उसके ऊपर कोई जिक्र नहीं कर रहे। वो पिछले चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करते थे, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के अंदर भी। वो तमाम इनकी अगर पुराने भाषण उठा के देख ले, कोई सुन ले, तो ये पूरी पोल खुल जाएगी। सीएम गहलोत ने पीएम पर चौतरफा हमले किए। उन्होंने आतंकवाद, रोजगार और महंगाई को लेकर नरेंद्र मोदी को घेरा। क्या बोला करते थे
आतंकवादियों को लेकर के एक सिर के बदले 10 सिर काट के लाएंगे। अब इनके मुंह पे ताले लग गए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे नौजवानों को, तो पता ही नहीं पड़ा उसका। महंगाई हम रोक देंगे, महंगाई बढ़ती गई। किसी भी फ्रंट पे ये कामयाब नहीं हुए। मेरा मानना है कि इसलिए आज ये बौखलाए हुए हैं, और जब सरकार चुनाव आ रहे हैं जवाब दे नहीं पा रहे। अशोक गहलोत शब्दों की राजनीति के जादूगर हैं। प्रधानमंत्री ने जब भरी सभा में अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए एक नए नारे का आगाज किया तो सीएम ने उस नारे को डिफ्यूज करने में देर नहीं लगाई और कहा कि मोदी जी ने 5 सालों में कुछ नहीं किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नारे को पलटते हुए कहा कि मोदी हैं तो नामुमकिन है। मोदी है तो नामुमकिन है, वो देख चुका देश को। मोदी जहाँ है वहाँ नामुमकिन है। एक भी वादा बता दे जो जनता से किए हों, एक भी वादा जो चुनाव प्रधानमंत्री बनने के पहले उन्होंने किए थे जनता से, देशवासियों ने वो वादे बताए जो इन्होंने चुनाव कैंपेन में किए थे 2014 के अंदर। कौन सा वादा पूरा किया इन्होंने, बता दीजिए आप। छात्र जीवन से राजनीति का ककहरा सीखने वाले अशोक गहलोत जवाब देना बखूबी जानते हैं। उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि विपक्ष के हर वार और हर हथियार की काट उनके पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो वहीं सीएम गहलोत ने किसानों के मुद्दों से लेकर बेरोजगारी, आतंकवाद जैसे कई मुद्दों पर केंद्र सरकार से सवाल पूछने के बाद पुलवामा हमले पर भी सरकार से जवाब मांगे हैं। दरअसल उन्होंने मोदी सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया और राफेल का जिक्र भी छेड़ा। लेकिन चलते चलते उन्होंने एक बार फिर मोदी है तो मुमकिन है नारे पर चुटकी ले ली। चलिए आपको ये रिपोर्ट में दिखाते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट को भी देखना जरूरी है। सीएम अशोक गहलोत जादूगर हैं राजनीति के। फर्श से अर्श तक का सफर उन्होंने अपनी काबिलियत और राजनीतिक समझ के दम पर पाया है। किसे, कैसे और कब कितना जवाब देना है अशोक गहलोत बखूबी जानते हैं। पीएम ने जब कांग्रेस पर करारे वार किए तो जाहिर है कांग्रेस की ओर से ऐसे प्रहार की जरूरत थी जो मोदी के नारे और आरोपों की धार कुंद कर सके। ऐसे में जिम्मा संभाला अशोक गहलोत ने। जब देश में पुलवामा मामले की चर्चा है तो ऐसे में कांग्रेस ने पुराने हथियार को जिंदा करने के लिए फिर से राफेल का जिक्र छेड़ा और बीजेपी पर देश में घृणा और नफरत का माहौल बनाने का भी आरोप लगाया। तो राहुल गांधी जी पूछते हैं कि आप बताइए कि राफेल के अंदर ये सौदा कैसे हुआ, किस रूप में हुआ, प्राइस का 526 करोड़ का प्लेन जो 1600 करोड़ ज़्यादा कैसे हो गया, कोई जवाब इनके पास नहीं है। घृणा का, नफरत का और जो माहौल बना रखा है इन्होंने देश के अंदर, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। लोगों में अविश्वास है, व्यापार और धंधे सब ठप हो चुके हैं। ऐसा माहौल आज़ादी के बाद में कभी भी देश में देखने को नहीं मिला। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि देश में जैसा माहौल है वैसा तो इमरजेंसी के वक्त भी नहीं था। इसके अलावा उन्होंने पुलवामा हमले पर भी सरकार से जवाब मांगा। इमरजेंसी के वक्त में ऐसा माहौल नहीं था जो आज है। इमरजेंसी के वक्त में ऐसा माहौल नहीं था जो घनश्याम तिवारी कह चुके हैं। आज जो माहौल है वो बहुत ही भयावह माहौल है। आप किसी से बात करेंगे, व्यापारी से, उद्योगपति से, आम आदमी से, कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। महिला के अलावा आम नागरिक सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। आज ये स्थिति है। लीचिंग के नाम पर जवाब इनके पास है नहीं। अभी कश्मीर की जो घटना हुई है पुलवामा की, उसको लेके कोई जवाब नहीं है। घटना के दिन से लगा के लगातार तो बड़े बड़े ऐसा माहौल बनाया गया, पता नहीं मोदी जी क्या कार्रवाई करेंगे। अब जनता पूछना चाहती है इनसे कि आप इतने दिन हो गए हैं, आप बताएं आप करने क्या जा रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आतंकवाद पर लगाम लगाने में नाकाम बताया। जनता तो आज 5 साल पहले जानती थी। 5 साल जब चुनाव जीत के गए तब भी जनता के दिलों में संदेह था कि बार बार ये जो बात पाकिस्तान की करते हैं, आतंकवादी भी करते हैं, ये करते करते 5 साल निकालेंगे ये, और चुनाव के पहले पता नहीं कोई ऐसी कार्रवाई हो जाएगी जो कि चुनाव जीतने के काम आएगी। तो जिस सरकार के बारे में अगर ये धारणा बन जाए जनता की, संदेह पैदा हो जाए,
उसकी क्रेडिबिलिटी क्या रही होगी आप समझ सकते हैं। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के पास पुलवामा पर कोई जवाब नहीं है। देश को जवाब क्या दे जो उन्होंने पुलवामा घटना के बाद में जो बातें कही थी लंबी चौड़ी, देश जवाब मांग रहा है और जवाब उनके पास है नहीं, इसलिए वो अब फेस सेविंग कर रहे हैं। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने पुलवामा हमले के बाद सरकार के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता दोहराई, लेकिन साथ ही उन्होंने सरकार पर परोक्ष हमला भी किया। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं और ये जो हरकतें हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, जितने भी आतंकवादी संगठन ने वो पनाह लिए हुए वहाँ पर, पाकिस्तान को चाहिए कि वो सख्त कार्रवाई करे। जो कांग्रेस स्टैंड पहले था वो आज है। कांग्रेस कोई नहीं देखती, किसी पे शक नहीं कर सकती, पर किसी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी ये रहना, जो आप भी उसके गवाह होंगे या आपने भी सुना होगा, जो बात मैंने कही वो नई बात नहीं है कि मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। ये सोच भी अच्छी नहीं है लोकतंत्र के अंदर, कुछ भी कर सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है के नारे पर चुटकी लेते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि उन्होंने कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन क्या मुमकिन है ये मुझे नहीं मालूम। मोदी जी ने कहा मोदी है तो मुमकिन है, वो मुमकिन क्या है ये मुझे नहीं मालूम। अशोक गहलोत ने मोदी को जवाब दिया, सीधा जवाब, लेकिन ये कहानी यहाँ से शुरू हुई है। चूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होने वाली है। हो सकता है कि मोदी नए अंदाज में कांग्रेस पर नए हमले बोलेंगे और इन हमलों पर गहलोत फिर कुछ दिलचस्प जवाब देंगे। आखिर मौसम अब लोकसभा चुनाव की निर्णायक लड़ाई का जो है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए, हमारे स्पेशल शो में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। वहीं ब्रेक के बाद देखिए नेशन@9। नमस्कार। मोदी है तो मुमकिन है, वो मुमकिन क्या है ये मुझे नहीं मालूम। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो नामुमकिन है।